अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो कहलाने वाले वहीद मुराद की जिंदगी की दुख भरी कहानी, जिसको शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। एक कार हादसे में चेहरा भी चला गया। जाने चॉकलेटी हीरो कहलाने वाले वहीद मुराद आखिरी दिनों में कहां थे और अचानक कहां गायब हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अदाकार वहीद मुराद का शुमार पाकिस्तान के उन मशहूर अदाकारों में होता है जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। इस खबर में आपको वहीद मुराद की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। अदाकार वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम था जिसे बहुत से लोग अदाकार के रूप में पहले नहीं जानते थे। अदाकार वहीद मुराद की जिंदगी जिस तरह उरूज को पहुंची और फिर जवाल को आ गई, ये एक ऐसा लम्हा था जिसने मद्दाहों समेत हर किसी को अश्कबार कर दिया था। अदाकार वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स निसार मुराद की इकलौती औलाद थे। सबके लिए वहीद मुराद वालिद के लिए वीदू थे, जिन्हें इसी नाम से प्यार से पुकारते थे। वालिद की आंख का तारा अदाकार वहीद मुराद मद्दाहों के दिलों में भी घर कर गए थे। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज वालिद के फिल्म साज इदारे मुराद फिल्म कारपोरेशन से किया था। जब से तुझे देखा और इंसान बदलता है जैसी फिल्में वहीद मुराद ने ही बनाई थी, लेकिन अदाकार दर्पण कुमार ने उनकी फिल्मों की तकमील के दौरान बहुत तंग किया। फिल्में कराची में शूट हो रही थी और अदाकार दर्पण लाहौर से आते थे। ऐसे में दर्पण के न आने की वजह से वहीद मुराद काफी नुकसान उठाते थे। इसी हवाले से फिल्म की अदाकारा ज़ेबा बेगम ने एक ऐसा मशवरा दिया था जिसने उनकी जिंदगी की काया पलट दी। ज़ेबा बेगम ने मशवरा दिया कि तुम खुद ही क्यों नहीं हीरो बन जाते, जिस पर वहीद मुराद का कहना था कि नहीं, मेरी रंगत गहरी सानूली है। अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की इस बातों पर वहीद मुराद ने गौर किया और फिर कैमरे पर आते ही नाजरीन की निगाहों में ऐसा भाग गए कि सबकी तवज्जो हासिल कर ली। नौजवान अदाकार न सिर्फ अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर हो रहा था, बल्कि अपने बालों, सानूली रंगत और दिल फरेब अंदाज की वजह से मशहूर हो गए थे। यूं तो वहीद मुराद के चाहने वाले बेशुमार थे, मगर वहीद मुराद एक ऐसी खातून के इश्क में मुब्तला थे जिसे उन्होंने प्रपोज भी किया था। कराची के मशहूर कारोबारी शख्स इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर के इश्क में वहीद मुराद गिरफ्तार थे। एक मौके पर जब सलमा डांस की प्रैक्टिस के लिए मौजूद थी तो वहीद मुराद भी वहां पहुंच गए। इशारों में सलमा को पास बुलाया और सीधा कह दिया कि आप मुझसे शादी करोगी, जिस पर सलमा मेकर भी हैरान रह गई। सलमा मेकर बताती हैं कि कुछ रोज बाद वहीद मुराद के वालिदैन का बेटे की शादी का पैगाम आया, जिसे वहीद मुराद की जुर्रत को देखते हुए कबूल कर लिया। लेकिन जिंदगी में आने वाले नशीब व फराज इंसान को बहुत कुछ दिखा जाते हैं। अदाकार वहीद मुराद जिस वक्त अपने कैरियर के उरूज पर थे तो हर कोई वहीद के गुण गा रहा था, लेकिन जब यही वहीद मुराद जिंदगी के मुश्किल लम्हात से गुजरा तो अच्छों ने साथ छोड़ दिया। अदाकार वहीद मुराद इस ख्याल से डर गए थे कि हर उरूज को जवाल है और इस हद तक खौफनाक में मुब्तला थे कि उनके 2 हादसात भी हो गए थे। एक हादसे में वहीद मुराद अपने चेहरे की कशिश और खूबसूरती खो चुके थे। जून 1983 में तेज रफ्तारी के बाइस उनकी गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई और उनके चेहरे पर काफी जख्म भी आए थे। चेहरे पर जख्म के निशानात ने उन पर काफी गहरा असर छोड़ा। चेहरे की दिलकशी होने और हादसा होने की वजह से वहीद मुराद अंदर ही टूट गए थे। वो इस हद तक टूट गए थे कि खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। इसी वजह से फैमिली भी दूर होती गई और एहलिया भी वहीद मुराद को छोड़कर अमेरिका चली गई, जबकि फिल्म इंडस्ट्री ने वहीद मुराद को पूछा तक नहीं। एक जराये के मुताबिक वहीद मुराद ने अपनी वफात से 2 हफ्ते कबल अपने देरीना दोस्त अनवर मकसूद के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में इस बात का बरमला इजहार किया था कि अगर मैं ना रहूं, मुझे कुछ हो जाए या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बंद आया गाना मेरी मौत के बाद की जिंदगी का अक्स होगा। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके मैं एक ऐसा सवाल हूँ।